आपने विपक्ष को जो मौका दिया यहाँ पे आने का और अपने आप को फंसा लिया है कि अब खिलाड़ी पीछे भी नहीं हट सकते हैं। वो हम पे कोई प्रेशर तो नहीं बना रहे हैं, वो हमारा डिसीजन होगा हमें कब इस लड़ाई से पीछे हटना या कब आगे बढ़ना है या क्या डिसीजन लेना है, वो सब हमारे ऊपर है। वोट के लिए वो किसी भी हद तक चले जाते हैं, पार्टी में रहने के लिए वो किसी भी लेवल तक गिर सकते हैं। हम खिलाड़ियों में वो चीज़ नहीं है, आज हम खिलाड़ी हैं। लेकिन अभी भी बृजभूषण ये बयान दे रहा है कि मैं तो बेकसूर हूँ और देश की जो संविधान है, जो न्यायपालिका मुझे न्याय देगी कि मेडल तो सिर्फ 15 रुपए का, वो पैसे लौटाएं। मेडल जो 15 रुपए का वो बोल रहा है, मैं 2 ओलंपिक्स खेले आई हूँ, मेरे पास वो 15 रुपए वाला मेडल अभी तक नहीं आया है। जो पब्लिकली इतना अनाप शनाप बोल रहा है, इतना गंदा बोल रहा है खिलाड़ियों के प्रति, तो वो बंद कमरे में कैसा ट्रीट करता होगा खिलाड़ियों को। वो तो पॉलिटिशियन क्या बोलते हैं, बहुत सारे एथलीट हैं जो पॉलिटिशियन हो गए हैं और वो सिर्फ पॉलिटिक्स की भाषा बोल रहे हैं। उनको जब तक फ़ायदा था स्पोर्ट्स से, तब तक वो स्पोर्ट्स वाली गाथाएं गाते थे। आज उनको स्पोर्ट्स से कोई फ़ायदा नहीं है, उनको पॉलिटिशियन से ज़्यादा फ़ायदा है, वो कुछ कमाना चाहते हैं वहाँ पे, इसलिए वो वहाँ की भाषा बोल रहे हैं। अगर जिस दिन हमारा मन करेगा हम अपने दम पे जाएंगे, हमने इतना कमा लिया है कि हम जा सकते हैं। अच्छा, ये जो आवाज़ आई थी ट्वीट के जरिए, ये एक भाजपा नेत्री की आई थी या आपकी बहन बबीता फोगाट की आई थी? और बेशरम आदमी है वो क्या पॉजिटिवनेस दिखा रहा है क्या नहीं दिखा रहा, उससे मतलब क्या बताएं। तो इससे समझ जाओ कि खिलाड़ियों की कितनी रिस्पेक्ट होती है और पॉलिटिशियन की कितनी रिस्पेक्ट हमारे देश में। भाई फिलहाल आप हरियाणा खबर 18 देख रहे हो। मैं हूं आपके साथ राहुल अत्री और साथ में विनेश फोगाट बैठी हुई हैं। पिछले लगातार 27 दिनों से एक बाहुबली सांसद के खिलाफ लड़ते हुए 27 दिन होने के बाद भी इनका जो हौसला है, चेहरे पे मुस्कान है, वो ऐसी ही दिखाई दे रही है जैसे गोल्ड जीता है देश के लिए। मैडम 27 दिन हो गए आपको, अभी भी आपके चेहरे पे वही मुस्कान है, वही हौसला, वही जज्बा, क्या कहना चाहोगे? देखो हौसला जज्बा तो क्योंकि इतनी बड़ी लड़ाई है तो बना के रखना पड़ेगा, इतनी छोटी चीज़ नहीं है। लेकिन जो लोगों से समर्थन और सपोर्ट, जो मतलब हौसला तो देखो लोग बढ़ा रहे हैं, हमारे देश के जितने भी लोग हर कोने से आ रहे हैं, अलग अलग स्टेट से आ रहे हैं, तो वो हौसला हमारे पीछे उनका हौसला है। और लेकिन अभी भी बृजभूषण ये बयान दे रहा है कि मैं तो बेकसूर हूँ और देश की जो संविधान है, जो न्यायपालिका मुझे न्याय देगी। उसको न्याय देगी या हमको न्याय देगी? वो कह रहा है मेरे को न्याय देगी। हर गुनहगार ऐसे ही तो बोलता है मैं बेकसूर हूँ। किसी ने मानना है आज तक कि मैं गुनहगार हूँ? वो तो जब कोर्ट में जाता है और फैसला होता है तब तक वो मानता है, वो आखिर तक, फिर वो लास्ट में जब अगर साबित भी हो जाएगा तब भी बोलेगा मैं तो गुनहगार था, मेरे को तो फंसा दिया। ये हर गुनहगार की वही चीज़ें होती है, मतलब पूरा कुश्ती जगत एक साइड है और बृजभूषण एक साइड में, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। कोई इतनी बड़ी आवाज़ ऐसे ही नहीं उठती है किसी के प्रति। और जब भी है वो तो देखो न्यायपालिका में जो भी है वो चीज़ें आएंगी और आने वाले टाइम में पता भी लग जाएगा सबको क्या है। जब कोई ओलंपियन देश के लिए मेडल जीतता है तो पूरे देश की निगाह उस मेडल पे होती है, ना कि उस पे हुए खर्चों की और या जो उसके बाद में जो कोई खिलाड़ी कमाता है उस पर। लेकिन बृजभूषण का बयान आया है कि जब आप मेडल उठाने की बात कर रहे थे, बजरंग पुनिया भाई जब बात कर रहे थे, उसके ऊपर उनका बयान ये आया है कि मेडल तो सिर्फ 15 रुपए का, वो पैसे लौटाएं। पहली बात तो उन्होंने पैसा दिया नहीं, हमने अपनी मेहनत की कमाई से जो भी मेडल लाए हैं या कमाया है, और 15 रुपये मेडल की कीमत होती है तो बृजभूषण लेके क्यों नहीं आया इतना सस्ता मेडल? वो क्यों, मतलब वो फ्री के लोगों की पैसे के ऊपर पड़ रहा है? मेडल इतना आसान था तो ले आता। खिलाड़ी बनना इतना आसान नहीं है ये, क्योंकि और उससे जो ये बोल रहा है ना, उससे उसकी मानसिकता, वो खुद बता रहा है कि वो किस मेंटिलिटी का आदमी है। इतने बड़े स्पोर्ट्स के अध्यक्ष बना बैठा है वो डिजर्व थोड़ी करता है। उसकी भाषा से, उसकी बातचीत से पता लगा लो वो किस मेंटिलिटी से, मतलब जो पब्लिकली इतना अनाप शनाप बोल रहा है, इतना गंदा बोल रहा है खिलाड़ियों के प्रति, तो वो बंद कमरे में कैसा ट्रीट करता होगा खिलाड़ियों को। वो तो मतलब समझदार इंसान तो वैसे ही समझ जाएगा कि ये किस लेवल का आदमी है। 15 रुपये में मेडल को बेच रहा है, वो मेडल जो 15 रुपये का वो बोल रहा है मैं 2 ओलंपिक्स खेले आई हूँ, मेरे पास वो 15 रुपये वाला मेडल अभी तक नहीं आया है। मेरे को 22 साल हो गए रेसलिंग करते हुए, वो 15 रुपये वाला मेडल अभी तक नहीं आया है। इतना सस्ता मेडल होता मिल नहीं जाता, बृजभूषण ही खरीद लेता। इतने करोड़ों में पैसे, पता नहीं कितने 15 रुपये वाले मेडल रख लेता, तो वो अच्छी बात है उसकी। आपकी बहन बबीता फोगाट बीजेपी में है और वो जो मंत्री है, सांसद है बृजभूषण है, वो भी रूलिंग पार्टी में है, सांसद है। और अभी ट्वीट भी आया आपकी बहन का कि मैं इनके साथ ही हूँ और रहूँगी, लेकिन ये जो है सत्ता के लिए लड़ रहे हैं, जो ये आंदोलन है सत्ता पाने के लिए लड़ रहे हैं। उनके ट्वीट में कुछ ऐसा है। पॉलिटिशियन क्या बोलते हैं इससे कोई फ़र्क थोड़ी पड़ता है। उनको तो बस एक ही बात आती है कि कोई कुछ बोलता है तो वोट के लिए करता है, क्योंकि वो खुद करता है।
वोट के लिए वो किसी भी हद तक चले जाते हैं, पार्टी में रहने के लिए वो किसी भी लेवल तक गिर सकते हैं। हम खिलाड़ियों में वो चीज़ नहीं है। आज हम खिलाड़ी हैं, ये जो एक खिलाड़ी हैं, खिलाड़ी की आवाज़ हम बोल रहे हैं। हम कोई पॉलिटिक्स पार्टी में नहीं है, या ना हम पॉलिटिशियन बन गए हैं, या कोई आने, अगर जिस दिन हमारा मन करेगा हम अपने दम पे जाएंगे। हमने इतना कमा लिया है कि हम जा सकते हैं, लेकिन इतनी छोटी चीज़ें हरकतें करके इतने लेवल पे गिर के हम कभी ऐसी चीज़ें नहीं करेंगे। अच्छा, ये जो आवाज़ आई थी ट्वीट के जरिए, ये एक भाजपा नेत्री की आई थी या आपकी बहन बबीता फोगाट की आई थी? समझने वाले तो समझदार है किस वे में आए थे। आज जो हमारे साथ में खड़ा है वो खिलाड़ी खड़ा है, या देश के वो लोग खड़े हैं जो खिलाड़ियों का सम्मान करते हैं। पॉलिटिशियन क्या बोलते हैं, बहुत सारे एथलीट हैं जो पॉलिटिशियन हो गए हैं और वो सिर्फ पॉलिटिक्स की भाषा बोल रहे हैं। उनको जब तक फ़ायदा था स्पोर्ट्स से, तब तक वो स्पोर्ट्स वाली गाथाएँ गाते थे। आज उनको स्पोर्ट्स से कोई फ़ायदा नहीं है, उनको पॉलिटिशियन से ज़्यादा फ़ायदा है, वो कुछ कमाना चाहते हैं वहाँ पे, इसलिए वो वहाँ की भाषा बोल रहे हैं। तो अपना मतलब मेरा ये है कि अपना ज़मीर नहीं बेचना चाहिए। किसी भी फील्ड में जाओ, जहाँ जिस चीज़ ने आपको कुछ भी दिया है उसकी जब तक रिस्पेक्ट नहीं करोगे पूरी लाइफ के लिए, आप कहीं पे भी कुछ भी अचीव नहीं कर पाओगे। अच्छा, जो WFI के भंग होने की खबर आई थी, भाई WFI भंग हो चुकी है, ओलंपिक एसोसिएशन ने करी है, और उसके ऊपर बृजभूषण का रिप्लाई आता है कि WFI को कोई भंग कर ही नहीं सकता, किसी में हिम्मत नहीं है कि WFI को भंग कर दे। IOA में ये पावर होता है, कोई भी अगर बॉडी कुछ भी गलत करती है तो IOA उसको भंग कर सकता है, उसमें ये पावर है, और IOA ने किया भी है। वो तो बाकायदा हमारे पास लेटर भी आया है, तो ऐसा नहीं है कि हम हवा में बातें बोल रहे हैं। और पूरा चार्ज उनसे ले लिया है WFI से, और वो बस अभी इलेक्शन के लिए उन लोगों ने बोल रखा है कि 45 डेज़ में सभी ट्रायल्स कंडक्ट कर रहे हैं, IOA कर रहा है। तो ब्रजभूषण क्या बोलता है उससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, मतलब वो तो डराऊ आदमी जो बोलता है ना, वो उसकी वो बातें हैं, हर चीज़ को वो लेकिन उसके चेहरे पे जो पॉजिटिवनेस दिख रही है, लोग उससे प्रभावित भी हो रहे हैं। जो आपके समर्थन में से कुछ लोग उसकी तरफ, उसके तथ्यों को लेकर, उसकी कॉन्फिडेंस को लेकर जा रहे हैं उसकी तरफ। वो दिखाने के लिए कॉन्फिडेंस हो रहा है, उसके अंदर जाके देखो उसके अंदर क्या बीत रही है, क्योंकि उसको कभी ये लगा ही नहीं था कि इतनी जो घिनौनी हरकतें उसकी कभी उजागर हो जाएंगी। और बेशरम आदमी है वो क्या पॉजिटिवनेस दिखा रहा है क्या नहीं दिखा रहा, उससे मतलब क्या बताएं। वो एक दुर्भाग्य ही लगा लो ये देश का, अगर वो ऐसा इंसान बैठ के भाषण दे रहा है, बोल रहा है, मालाएं पहन रहा है, तो देश में इससे बुरा तो कुछ हो नहीं सकता। खिलाड़ी रोड पे बैठे और वो आदमी खुले में बोल रहा है, तो इससे समझ जाओ कि खिलाड़ियों की कितनी रिस्पेक्ट होती है और पॉलिटिशियन की कितनी रिस्पेक्ट हमारे देश में। खिलाड़ियों की मायूसी किसी को दिखाई नहीं दे रही, उसकी पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है। किस चीज़ की पॉजिटिविटी है उसकी? वो जो बयान दे रहा है उसकी, वो 7 साल तक जनता को बेवकूफ़, 7 बार MP बनाया, जनता को बेवकूफ़ बना के, वो इसीलिए तो बेवकूफ़ बनाते हैं, चेहरे पे दिखाते कुछ, अगर पे अंदर कुछ होता है। एक लास्ट सवाल है, लोग ये बोल रहे हैं कि आपने विपक्ष को जो मौका दिया यहाँ पे आने का और अपने आप को फंसा लिया है कि अब खिलाड़ी पीछे भी नहीं हट सकते। नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो हम पहले ऐसे थे कि विपक्ष नहीं आता तो हम पीछे हट जाते, या अभी विपक्ष आ गया तो हम पीछे नहीं हटेंगे। विपक्ष के ऊपर हमारा कोई लड़ाई नहीं चल रहा है, ये हमारी इंडिविजुअल लड़ाई चल रही है। अच्छा, देश की जनता को संदेश लास्ट में बात क्लियर करने दो। 5 सवाल करते हो लेकिन मेरे को जवाब नहीं देने दे रहे। यहाँ से पैसा आ रहा है मेरे ऊपर की, छोड़ो। हाँ, तो ये लड़ाई हमारी खुद की है, ये अन्याय के खिलाफ में लड़ाई लड़ रहे हैं, और ये सिर्फ खिलाड़ियों की लड़ाई है। इसमें जो लोग समर्थन के लिए आ रहे हैं वो हम पे कोई प्रेशर तो नहीं बना रहे हैं, वो हमारा डिसीजन होगा हमें कब इस लड़ाई से पीछे हटना या कब आगे बढ़ना है या क्या डिसीजन लेना है, वो सब हमारे ऊपर है। अच्छा, लास्ट में देश की जनता सुन रही है, क्या संदेश देना चाहोगे? कि अभी हाई टाइम आ गया है खिलाड़ियों का साथ देने के लिए, इस सिस्टम से मतलब सब कुछ क्लीन करने के लिए, और अपने देश की बेटियों को ऐसे राक्षस लोगों से बचाने का बहुत ही हाई टाइम है। अगर आज नहीं उठे तो सालों लग जाएंगे आवाज़ उठने में दोबारा से। बहुत बहुत धन्यवाद टाइम देने के लिए। धन्यवाद भाई। तो ये आपने देखा, विनेश फोगाट ने अपने जो बयान दिए हैं, आपको इनके बयानों से क्या लगता है कि क्या खिलाड़ी जो है लंबा प्रदर्शन कर पाएंगे? आपके विचार जो है कमेंट में कर देना। धन्यवाद।